नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में एक ऐसी अमावस्या का वर्णन है जो हर महीने नहीं आती, बल्कि साल में सिर्फ एक या दो ही बार ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है। जी हाँ दोस्तों, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसे सभी अमावस्याओं में सबसे शक्तिशाली और फलदायी माना गया है। अगर आपके घर में लगातार बीमारियां रहती हैं, धन टिकता नहीं है, व्यापार ठप हो चुका है या फिर शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि यह पितृदोष या फिर कमजोर चंद्रमा का संकेत है। आने वाली सोमवती अमावस्या का दिन इस सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का बहुत ही बड़ा मौका है। इस दिन किया गया मात्र 5 मिनट का एक गुप्त उपाय आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को मिटा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से साक्षात यमराज और पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या का महामुहूर्त, सही पूजा विधि और वो चमत्कारी उपाय जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल देगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक ही होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सोमवती अमावस्या को इतना चमत्कारी क्यों माना गया है। दोस्तों, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि जो मनुष्य इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है, दान पुण्य करता है, उसे हजारों गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव का होता है और अमावस्या पितरों की तिथि होती है। इसीलिए इस दिन महादेव, माता पार्वती और पितृदेवों की त्रिवेणी कृपा एक साथ मिलती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं, जिसे भौमवती या फिर सोमवती व्रत कहा जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन किया गया तर्पण और दान सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, जिससे वे प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए अब बात करते हैं इस बेहद खास दिन के शुभ मुहूर्त और समय की, ताकि आप सही समय पर पूजा और उपाय कर सकें। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि का प्रारंभ सोमवार की सुबह से ही बहुत ही शुभ संयोगों के साथ हो रहा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:15 से लेकर सुबह 5 बजे तक का समय स्नान और संकल्प के लिए सबसे उत्तम है। वहीं अगर आप पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो दोपहर 11:45 से लेकर दोपहर 12:40 तक का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस मुहूर्त में किए गए उपाय का फल कभी भी निष्फल नहीं जाता है और सीधे पितरों को तृप्त करता है। आइए जानते हैं उस महाशक्तिशाली पूजा के बारे में जो आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि सफ़ेद रंग भगवान शिव और चंद्रमा को अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, काले तिल और थोड़े से जौ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती जी की संयुक्त मूर्ति के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, धतूरा और कच्चा दूध अर्पित करें। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह से खत्म कर देता है और कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस दिन का वो गुप्त उपाय जिससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। सोमवती अमावस्या की शाम को ठीक सूर्यास्त के बाद एक सूखा नारियल या फिर गोला लें। उस नारियल के ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा काट लें और उसके अंदर पिसी हुई चीनी या फिर बूरा, थोड़ा सा घी और 5 मेवा मिलाकर भर दें। इसके बाद उस कटे हुए हिस्से को वापस ढक्कन की तरह बंद कर दें। अब इस नारियल को लेकर किसी ऐसे सुनसान स्थान या पेड़ के नीचे जाएं जहां चींटियों का बिल
हो। वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदकर इस नारियल को इस तरह दबा दें कि इसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा जमीन से बाहर दिखाई दे। जैसे जैसे चींटियां इस मिष्ठान को खाएंगी, वैसे वैसे आपके जीवन से कर्ज का बोझ, पितृदोष और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर घी का एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके। लेकिन दोस्तों, इस महापुण्यशाली दिन पर कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी घर में कलह या कलेश न करें, क्योंकि इस दिन पितर हमारे घर आते हैं और घर का विवाद देखकर दुखी होकर लौट जाते हैं। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस या फिर मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। किसी असहाय, गरीब व्यक्ति या फिर जानवर को बिल्कुल भी न सताएं, बल्कि हो सके तो किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, मिश्री या फिर सफ़ेद कपड़ों का दान कर सकते हैं आप। सुबह के समय पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और उसकी 108 बार परिक्रमा करें। लेकिन याद रहे कि सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ को स्पर्श बिल्कुल भी न करें। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने का यह दिव्य अवसर अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय या फिर जय पितृदेव जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले बेहद खास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।